जय हिंद आप सभी को। आज से आपका डेली गाइडेंस प्रोग्राम 5.0 शुरू होने जा रहा है एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए। इस प्रोग्राम का मोटिव ऑब्जेक्टिव है कि आपकी डेली 6 से 10 घंटे की पढ़ाई हो और ये पढ़ाई इफ़ेक्टिव स्टडी हो। ये जो स्टडी हो ये आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी हो कि रात को पढ़ाई के बाद जब आप सोने जाओ तो आपको ये महसूस हो कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है, हर दिन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा मैंने आज पढ़ाई की है। और तीसरा, कंसिस्टेंट स्टडी। सिर्फ एक दिन की 6 घंटे की स्टडी से कुछ नहीं होगा, ना ही एक दिन की बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी से कुछ होगा। इसको हमें जोड़ना पड़ेगा कंसिस्टेंट स्टडी से कि जब तक हमारा कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, और मैं तो कहता हूँ जब तक हाथ में जॉइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपको पढ़ाई करनी है। इस तरह से पढ़ाई करनी है और पहली ही बारी में आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस सोच के साथ और इस एम के साथ पढ़ोगे। डेली पढ़ना है 6 से 10 घंटे और वो इफ़ेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। और तीसरा, कंसिस्टेंट स्टडी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को इंश्योर कराने के लिए मैं आपके पास लाया हूँ डेली गाइडेंस प्रोग्राम 5.0। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा, मैं आपको डेली एक टास्क दूंगा। ये टास्क रीजनिंग का होगा, ये टास्क जीके का होगा और साथ में टेक्निकल का टास्क होगा। आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको बस ये टास्क कंप्लीट करना है। अपने दिमाग से सभी डाउट्स निकाल देने हैं, सेल्फ डाउट्स निकाल देने हैं। कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिवीजन कैसे होगा, टेस्ट सीरीज़ कब यूज़ कर, टेस्ट में कब दूं, किस टॉपिक को कितना पढूं, कब तक पढूं, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि आज जब मैं सो के उठूँगा मेरे पास एक टास्क होगा, ये मेरी लाइफ का पर्पज़ है और मुझे किसी भी कीमत पे इस टास्क को कंप्लीट करना है। ऐसे ही डेली मुझे टास्क मिलेंगे एग्ज़ाम तक, मुझे हर एक टास्क को कंप्लीट करना है इस रिलीजियस बिलीफ के साथ कि अगर मैंने ये सभी टास्क कंप्लीट किए तो मेरी AIR 1 आ जाएगी या फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार बहुत सीरियसली करोगे तो AIR 1 भी आ सकती है, सिलेक्शन तो होना तय है आपका। और एक एग्ज़ाम में नहीं, मल्टीपल एग्ज़ाम्स में आपके सिलेक्शन होंगे। तो इन टास्क को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी हो सके। जैसे आपने एक दिन 7 घंटे की या 8 घंटे की पढ़ाई करी और उस दिन आपने क्या किया, बस सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ़ एक टेक्निकल का टॉपिक उठाया, टेक्निकल का टॉपिक का बस एक चैप्टर उठाया और उस चैप्टर को उठा के कंप्लीट करने लगे 7 से 8 घंटे। उसकी आपने SSC के भी क्वेश्चन कर लिए, उसने आपके फिंगरप्रिंट्स के क्वेश्चन कर लिए, ESC के सब कर लिया आपने, और सिर्फ उस पूरे दिन में आपने चैप्टर 5 को फ्लूइड मैकेनिक्स के मान लिया, उसको कंप्लीट किया। तो ये इफ़ेक्टिव स्टडी में नहीं आएगा। ये तब हम मान सकते हैं कि जैसे आपने अभी शुरू किया है और आप पूरे साल भर बस सिलेबस कंप्लीट करने लग रहे हो। तो अगर आपका 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो सोचो आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं या 12 सब्जेक्ट हैं, 12 हर सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर हैं, 120 चैप्टर हैं आपके पास। एक चैप्टर को आप एक दिन दोगे तो 121वें दिन आप वापस से पहले चैप्टर पे आओगे। आपको लगता है कि आपको नहीं, जितना भी आपने टाइम दिया वो पहले चैप्टर को आपको कुछ याद रहेगा? नहीं रहेगा आपको याद। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है पढ़ाई करने की कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा, कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए पढ़ा, अब ये पहला चैप्टर रिपीट हो जाए अगले 5 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, तब इसका बेनिफिट है। तब आप 1-1 घंटा करके भी 8 घंटे करोगे, तब ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। वो इफ़ेक्टिव स्टडी है। मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है ताकि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को बिल्कुल सही टाइम मिले जितना उसे मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती कि कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम बहुत तवज्जो देते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है, अनइम्पोर्टेंट हम डिसाइड करते हैं कि PYQ में वो कितनी बार पूछा गया है, उसको हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। होता क्या है, एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन बराबर मार्क्स के हैं, आपने इसे अनइम्पोर्टेंट को छोड़ दिया, उसके 2 क्वेश्चन आए, इम्पोर्टेंट वाले के भी 2 आए, तो क्या इसके आपके पास मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे? मार्क्स तो सबके बराबर हैं। तो भले ही कोई टॉपिक अनइम्पोर्टेंट है, वो कम पूछा गया है पहले सालों में, उसको भी आपको पढ़ना है, बस हाँ, उसमें आपको थोड़ा कम टाइम देना है। ये बात समझ में आई? और हम इसी तरह से इन टास्क को लेके चलेंगे। तो आपको हर एक चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि आपका इतना बड़ा सिलेबस है, ये कैसे कवर होगा। मैं आपको इस पूरे टास्क को
पेरेटो प्रिंसिपल से कि जो चीज़ सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है उसको कराऊंगा मैं आपको, एज अ टास्क आपको दूंगा और उसको आपको कंप्लीट करना है। ये समझ लो कि ये टास्क की जो सीरीज़ है मैं आपको दूंगा, आप हर दिन टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, इसका मतलब आप इस चीज़ पे टिक लगा रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अगले दिन भी आपका सिलेक्शन हो गया है, उससे अगले दिन भी आपका सिलेक्शन हो गया है। जब आप एग्ज़ाम वाले दिन जाओगे और इस लाइन पे देखोगे टिक लगे हुए कि आपने हर दिन टास्क किया है, एक दो दिन छोड़ा जा सकता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, लेकिन जब आप हर दिन टिक देखोगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। आपके अंदर से खुद से ये आवाज़ आएगी कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उस दिन भी आपका सिलेक्शन होगा और एक भी दिन आपको सेल्फ़ डाउट नहीं होगा। सेल्फ़ डाउट सिर्फ तब करना है, सेल्फ़ डाउट इसलिए नहीं करना है कि आपका टेस्ट सीरीज़ आपने टेस्ट दे दिया पहले दिन और आपके मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स तभी आएंगे जब अच्छी तैयारी होगी आपकी। आपको सेल्फ़ डाउट सिर्फ इस पे करना है कि टास्क 1 आपको दिया है, कि आप ये टास्क 1 आपने मेहनत करके कंप्लीट किया है कि नहीं किया। बस जो टास्क मिले उसको याद रखना है, पूरी सिलेबस को भूल जाओ। ऐसे ही टास्क करके मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आपका। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने टास्क पे ध्यान देना है, सुबह उठना है, टास्क जो मिले उसको कंप्लीट करना है और अपनी पीठ थपथपानी है कि आज मैंने सिलेक्शन ले लिया। शुरू करते हैं हमारे टास्क से। तो आज आपका पहला टास्क जो है रीजनिंग के लिए आपका पहला टास्क है नंबर सीरीज़, दूसरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और तीसरा मिरर इमेज प्रॉब्लम। आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएंगे। या तो आप वेब को सर्च कर लो, डायरेक्ट डाल दो नंबर सीरीज़ प्रॉब्लम, या फिर कोई आपके पास किताब होगी, कोई भी किताब हो। मैं कोशिश करूँगा, मैं कहूँगा आपको कि जो एसएससी जेई के PYQs हैं वो आपके पास किताब होगी, उसके ही क्वेश्चन सोल्व कर लो। और मिरर इमेज प्रॉब्लम, इनके कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लो, 15-15 20-20 मिनट इनको दे दो अभी। आज आपको सिर्फ इतना करना है रीजनिंग के अंदर। दूसरा जीके। अच्छा, सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखो, तो जीके को पढ़ने की अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे एक टॉपिक है आपके पास फंडामेंटल राइट्स और दूसरा टॉपिक है आपके पास टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। ये पार्ट 3 का पार्ट है और ये पार्ट 21 में आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहले दोनों में से कौन सा पढ़ना चाहोगे, तो आप, जहाँ तक मुझे लगता है, आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ना चाहोगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन आया वो इससे आ गया, तो आपको भले ही ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने पढ़ाई की लेकिन कुछ और पढ़ लिया। ये भी पढ़ लेते तो अच्छा होता, किसी बच्चे ने ये पढ़ लिया होगा तो उसको मार्क्स मिल जाएगा। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि किसी एक बच्चे ने अगर वो पढ़ लिया तो उसको मार्क्स मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। आपको बस इस माइंडसेट में रहना है कि फंडामेंटल राइट हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे को पता होगा। अगर वो आपको नहीं पता तो आप मेरिट से बाहर हो। ये पार्ट 21 ये किसी एक दो बच्चे को पता होंगे जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जीके को ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसको ये पता है। आपको नहीं पता है, उसको पता है, उसने सही कर दिया, इससे आप मेरिट से बाहर नहीं होने वाले हो। फिर से पेरेटो प्रिंसिपल का मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि 80% मार्क्स आपको 20% पढ़ने से मिल जाएंगे, बाकी 20% नहीं, 30 से 40% पढ़ने से आपको मिल जाएंगे। तो पहले उन पे ध्यान देना है। जीके की अप्रोच यही रखनी है। जब आप देखो कोई चीज़, कोई भी टॉपिक, आपको ये लगे कि ये चीज़ हर बच्चा कर देगा तो उसको याद कर लेना, मन से याद कर लेना। और जिस पल आपको लगे कि ये चीज़ हर बच्चा नहीं कर पाएगा याद, ये ऐसा फैक्ट है कि कोई कोई ही बच्चा याद कर पाएगा, उस चीज़ को छोड़ देना शुरू के लिए। कब के लिए? जब तक आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ना करो। जब आप ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लोगे जो हर बच्चा पढ़ता है, तब आप इन पे आना। अच्छा, ये जो हर बच्चा पढ़ता है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है PYQ से। स्पेशली जैसे स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट कहाँ से मिलेगा आपको? PYQ से। अगर वो PYQ में पूछा गया है तो वो इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं PYQ के बेसिस पे हमारे बनते हैं नोट्स, जो आपको कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो नोट्स कुछ और नहीं, जो PYQ बहुत बार पूछे गए हैं उनको ही कंपाइल करके उनकी ही थ्योरी बना के आपको पढ़ा दिया जाता है। लगभग ऐसा ही होता है। और उसके बाद उनको पढ़ने के बाद आप सब PYQ सोल्व करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस सही है।
इन पूरे नोट्स को पढ़ने के बाद भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाए तो अपने आप को कोसना नहीं है कि आपने पूरा पढ़ा, आपका कुछ नहीं हुआ, आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। आपको बस ये सोचना है कि ये मैंने पढ़ लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं कर पाया होगा, कुछ एक दो बच्चों ने कर लिया होगा, उससे मैं मेरिट से बाहर नहीं होऊंगा। इसके उलट आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये बेसिक नोट्स मैंने नहीं पढ़े और इनसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया, डीपीएसपी का क्वेश्चन आ गया, जो भी बेसिक नोट्स में दिया हुआ है, तो हर बच्चा कर देगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं मेरिट से बाहर हो जाऊँगा। जीके को जब आप इस अप्रोच से सोचोगे तो इतना मेंटल पीस मिलेगा, क्योंकि ये एक इतना बड़ा समंदर है, आपको नहीं पता कि कहाँ से आपसे चीज़ें पूछ ली जाए। तो जो रीच में है, पेरीफेरी में है, जहाँ पे आप डूबोगे नहीं, वहाँ तक पढ़ना है। ये जो गहराइयाँ हैं इनमें उनको डूबने दो जो जीके में ही सब कुछ मान चुके हैं अपने आप को। अब जीके वो पढ़ेंगे तो टेक्निकल में उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बस अपनी जो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी है वो टेक्निकल में लगानी है आपको, ठीक है। टेक्निकल में रीजनिंग में लगानी है, क्योंकि रीजनिंग में जितना आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। जीके में बस आपको इतने मार्क्स चाहिए कि वो हर एक क्वेश्चन हो जाए जो हर बच्चा कर देगा। जो जो बहुत डेटा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा रैंडम क्वेश्चन है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, वो कोई भी नहीं करेगा, उसको बिल्कुल मार्क्स टू ऑल मान के चलो। तो ये आपकी जीके की अप्रोच होनी चाहिए। तो इसलिए अब जीके का मैं आपको टास्क बताता हूँ। तो जीके की हमारी अप्रोच जो रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। आपके पास कुछ बेसिक नोट्स होंगे। आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगा। द सिविल बंदा, ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओगे, सीधा टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, कुछ 11-12 हज़ार आपको मेंबर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। उस ग्रुप पे मैंने सीधा अपलोड कर दिया है। वहाँ भी नहीं जाना चाहते हो, टेलीग्राम नहीं है आपके पास, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने ये सभी नोट्स में अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्रोच क्या रहेगी? पहली अप्रोच कि ये नोट्स हैं आपके पास, हर दिन बस 3 पेज पढ़ने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 3 पेज। उस पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको याद कर लेनी है। जो मैंने पीछे अप्रोच बताई है, उन 3 पेज में आपको ऐसा लगे कि यार ये तो ऐसे फैक्ट है कोई भी याद नहीं कर सकता, छोड़ देना। जो काम की चीज़ है वो याद कर सकते हो, जितनी वो याद कर लेना। और इन नोट से अपने नोट्स बनाना। ये 3 पेज एक पेज आधे पेज में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप बाद में इसको पढ़ो। जब आप अगले 3 पेज पढ़ो तो सबसे पहले इन 3 पेज को पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर फिर तीसरे दिन आप जब आओगे तो इन दोनों को पढ़ोगे तो ये अपने आप याद होते चले जाएंगे। बस ये यहाँ पर कामचोरी नहीं दिखानी है कि मैं अगले पेज पढ़ लूँगा, इनको तो बाद में पढ़ लूँगा। जैसे ही आपने छोड़ा, बैकलॉग्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहली बार ऐसा लगेगा कि मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो आगे वाला पढ़ लूँ, ये ना पढ़ूँ। बस आपने इस चीज़ को जीत लिया तो आपको हर एक चीज़ कंठस्थ हो जाएगी और आपके आत्मा में समा जाएगी। जितनी भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो आज तक आप सोचते हुए आए हो कि यार इसके तो कभी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, तो ये अगर आपने ऐसे कर लिया तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर आपके पास कोई नोट्स हो उनके 3-3 पेज करनी स्टार्ट करने हैं आपको। प्लस मैं आपको एक टॉपिक दूंगा। तो आज का आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई, सेबी, सिडबी। इस तरह से आपकी बिल्कुल कोई भी चॉइस है आपकी, कोई भी 10 से 15 इंस्टीट्यूशन एक अलग से कॉपी में लिखो। उनमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें लिखनी है। पहला, उनके चेयरपर्सन जो है, और दूसरा वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसका ईयर। और इसको आप लिखोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये पहला, ये वाला इंस्टीट्यूशन ये सबसे पहले आया 3 नंबर। उसके बाद ये वाला इंस्टीट्यूशन आया, फिर ये वाला इंस्टीट्यूशन आया, फिर ये वाला आया, फिर ये। तो ये ईयर वाइज इनको लिखना आप, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि ये जो नाम लिखा था वो यहाँ पे लिखा था, तो इसका ईयर जो होगा 1980 नहीं हो सकता, 85 नहीं हो सकता, 90 शायद हो। तो इस तरह से ऑप्शन चेकिंग से भी आपके आंसर निकलेंगे। आप पिक्चर मेमोरी से रिकॉल करोगे कि ये शायद बीच में लिखा था, अच्छा वहाँ पे तो कुछ ऐसा नाम नहीं था, बीच में था नाम। इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो आज के टॉपिक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 3 पेज प्लस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल आप फ्री हो 10 से 15 गूगल सर्च कर लेना, चैट जीपीटी पे लिख लेना, बस उनके चेयरपर्सन और ईयर। जितना हो सके उतना करना है, ऐसा भी नहीं रटने बैठ जाओ, लिख लेना बस, पिक्चर मेमोरी से आ जाएगा अपने आप। और डेली बस रिकॉल कर लेना, रिवीजन कर लेना।
ये आपका था रीजनिंग और जीके का टॉपिक। आज की वीडियो बहुत लंबी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने आपको DGP 5.0 भी एक्सप्लेन किया। कल से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और आपको बस वो कंप्लीट करना है। 1 या 2 मिनट की वीडियो होगी। तीसरा टॉपिक बता देता हूँ आपको, टेक्निकल। अब टेक्निकल मैंने पूरे टेक्निकल को 3 पार्ट में बांटा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोम स्ट्रक्चर BMC, दूसरे नंबर पे RCC स्टील सॉइल हाइड्रोलिक सर्वे, तीसरे नंबर पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग एनवायरनमेंट इरिगेशन हाइड्रोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। मैं आपको अभी शुरू में एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करने के लिए बोलूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी PYQ उठानी है। PYQ कौन सी ले सकते हो आप? SSC JEE की PYQ, IAS मास्टर की, या फिर कोई और किताब, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको एक सब्जेक्ट दूंगा और उस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को आपको टच करना है। उसके हर एक चैप्टर में मैं आपको पेजेस बताऊंगा कि आपको पहले चैप्टर के इतने पेजेस करने हैं। पेजेस मतलब उस पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे उन सबको सोल्व करना है। इन एडिशन टू दैट, आपको जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है तो अपने नोट्स को रिफ़र कर सकते हो, लेकिन जितने पेज मैं आपको बोलूँ उन पेज के सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। कॉन्सेप्ट समझना है तो वो कॉन्सेप्ट समझ लेना। इसका फ़ायदा ये होगा, जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ज़्यादा पेजेस मैं आपको दूंगा करने के लिए। जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट के 9, 10, 11, ये चैप्टर सबसे कमज़ोर चैप्टर होते हैं, सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाने वाले चैप्टर होते हैं, तो इनके मैं कम पेजेस दूंगा आपको पढ़ने के लिए। फ़ायदा इससे ये होगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा टाइम आप दोगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ोगे नहीं, उस पर थोड़ा कम टाइम दोगे लेकिन दोगे, ताकि अगर यही वाले क्वेश्चन आ गए बेसिक वाले तो आप कर दोगे। इनके बहुत टफ क्वेश्चन आए तो कोई नहीं कर पाएगा, जैसे कि हमने जीके में देखा था। तो मैं डेली आपको पेजेस बताऊंगा। बाकी सूत्र ये है, इसमें मैं आपको 33% पेजेस दूंगा। 33% मतलब जब आप सोम तीसरी बार कर रहे होंगे तो SSC JEE की PYQ पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे। इनमें मैं अलग अलग आपको दूंगा। तो आज सोम का आपका टास्क है चैप्टर नंबर 1 12 पेजेस, 2 7 पेजेस, 3 4 पेजेस, 4th 4 पेजेस, 4 4 पेजेस, 6 3 पेजेस, 7 3 पेजेस, 8 9 10 11 3 2 2 2 पेज। इतने पेजेस आपको करने हैं। कोशिश करना लास्ट से काउंट करना और पीछे की साइड चलना, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट आए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे। वहाँ से आपको चलते हुए आना है और हर चैप्टर को टच करना है। अच्छा, ऐसा हो कि मान लो आपके पास आज टाइम कम है पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है कि इसके 12 कर लो, इसके 7 कर लो। आप सीधा डिवाइड बाई 2 कर देना, डिवाइड बाई इसको 3 कर देना, लेकिन करना हर एक चैप्टर के, और सबको बराबर नंबर से डिवाइड करना। जैसे आप आज नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ा कम कर पाओगे, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो इसके सिर्फ 6 पेज कर लिए, इसके 3 पेज कर लिए, या इसके 4 पेज कर लिए, इसके 2 2 2 1 1 1 1 इस तरह से पेजेस कर लिए, लेकिन हर एक को पढ़ना है। इससे आपको महसूस होगा कि आज आपने पूरा सोम तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इसके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देख ली है। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी डेली की। इसमें मैं आपको बीच में टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए भी बोलूँगा, बीच में रेस्ट भी होंगे, चीज़ें चेंज भी होंगी, वो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताता रहूँगा। आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको आज टास्क क्या मिला है और उसको आपको कंप्लीट करना है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये था ओवरऑल DGP 5.0 का टास्क 1। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सब मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके उनसे पढ़ सकते हो। इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही टास्क 1 से टास्क 30 40 जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मैं कोशिश करूँगा तब तक आपको टास्क दूँ, ताकि आपकी हर दिन पढ़ाई हो एग्ज़ाम तक। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपके पहले टास्क के लिए।